मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम मिथुन चक्रवर्ती के उन 5 खतरनाक कारनामों के बारे में बताने वाले हैं जिसके लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। मिथुन दा ने जो ये 5 बड़े कारनामे कर दिखाए हैं, ऐसा कारनामा बॉलीवुड का कोई भी सुपरस्टार आज तक ना ही कर पाया है और ना ही कभी कर पाएगा। तो मिथुन चक्रवर्ती का जो पहला कारनामा है वो ये है कि उन्हें पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट एक्टिंग का नेशनल अवार्ड मिला था, जो आज तक किसी भी अभिनेता को नसीब नहीं हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती का जो दूसरा कारनामा है वो ये है कि मिथुन चक्रवर्ती जब स्टार बने, उनकी फिल्म डिस्को डांसर रिलीज हुई तो वो इंडिया की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी और वो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी सुपरहिट साबित हुई कि उस जमाने का कोई भी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के इस रिकॉर्ड को छू भी नहीं पाया था। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को पूरी दुनिया में फैंस दिए। रसिया, चीन, जापान जैसे देशों में मिथुन चक्रवर्ती जब पहली बार रसिया गए थे तो वहां पर सड़कें जाम हो गई क्योंकि मॉस्को के रेड स्क्वायर पे इतनी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गई थी कि प्रधानमंत्री को वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने उस दिन अपनी मीटिंग ही कैंसिल कर दी थी मिथुन चक्रवर्ती की वजह से। ये था मिथुन चक्रवर्ती का सुपरस्टारडम। तो किसी एक्टर को देखने के लिए 10 लाख की संख्या में फैंस इकट्ठा हों, ऐसा किसी को भी नसीब नहीं हुआ हो, चाहे वो माइकल जैक्सन ही क्यों ना रहे हों। सभी बड़े अभिनेताओं में मिथुन चक्रवर्ती एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सामाजिक कार्य किए हैं। मिथुन चक्रवर्ती एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 80s में 110 फिल्में रिलीज की, जिसमें से 65 फिल्में हिट और सुपर हिट रही थी। मिथुन चक्रवर्ती एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करते थे। कुछ फिल्में वो इसलिए भी कर लिया करते थे क्योंकि उनकी मानसिकता सिर्फ ये होती थी कि वो किसी की अपने अभिनय द्वारा हेल्प कर सकें और किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की मदद हो सके। इसलिए बहुत बार कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मुंह से सुना गया है कि मिथुन चक्रवर्ती की वजह से लोगों का घर चलता था। मिथुन दा एकमात्र ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनको बहुत ही कम समय में 3 बार उनकी बेस्ट एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऐसा कारनामा अमिताभ बच्चन भी नहीं कर सके हैं और ना ही दिलीप कुमार ये कारनामा कर पाए थे। मिथुन चक्रवर्ती इतने ईमानदार अभिनेता रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब सबसे ज़्यादा फिल्में की और बहुत सारा पैसा कमाया तो सरकार से एक भी पैसे की चोरी नहीं की और 1993 से लेकर 1999 तक भारत सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ सबसे ज़्यादा टैक्स दिया और लगातार टैक्स देने के मामले में एक रिकॉर्ड स्थापित किया और भारत सरकार ने उनके इस काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया था। कुछ लोग मिथुन चक्रवर्ती की 90s की थोड़ी मीडियम बजट की फिल्मों की बात करके मिथुन चक्रवर्ती के पूरे कैरियर पर दाग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। मिथुन चक्रवर्ती एक हीरा था और आज भी हीरा है और उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होगी। वो हमेशा हमेशा के लिए चमकता ही रहेगा। बॉलीवुड अगर मिथुन चक्रवर्ती को ईमानदारी से उनकी एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड देता तो मिथुन चक्रवर्ती के हिस्से में कम से कम 10 फिल्म फेयर अवार्ड, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म फेयर से भी बड़ा अवार्ड हासिल कर ये साबित कर दिया कि उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। सच और हुनर जीतता है लेकिन देर से जीतता है, ये मिथुन चक्रवर्ती ने आज दुनिया के सामने साबित कर दिया है। और आज मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये अवार्ड दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और विनोद खन्ना को ही दिया गया था। इसके अलावा कोई भी अभिनेता इस अवार्ड को हासिल नहीं कर पाया है, चाहे सलमान, शाहरुख, आमिर, कोई भी एक्टर रहा हो। मिथुन चक्रवर्ती का एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसको भी कोई नहीं तोड़ पाया। मिथुन चक्रवर्ती की एक ही महीने में 3 फिल्में रिलीज हुई और तीनों सुपरहिट साबित हुई थी। ये था साल 1986। ये फिल्में थी जाल, दिलवाला और स्वर्ग से सुंदर। और उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कोई नहीं तोड़ पाया है। साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती ने 19 फिल्में एक साथ रिलीज की थी, जिनमें से 6 से 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी। ये था मिथुन चक्रवर्ती का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अगर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है तो इसमें क्या गलत है? तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।